नमस्कार। ये पॉलिटी आज से शुरुआत है क्लास की, जिसमें हम पहला क्लास पढ़ाएंगे प्रस्तावना का, और प्रस्तावना से ही पॉलिटी की शुरुआत है। उसके बाद नागरिकता, फिर मूल अधिकार, उसी क्रम में जो हमने सिलेबस का डिस्कशन किया है हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो प्रस्तावना में जनरली ये देखा जाता है कि हम बुक्स से पढ़ते हैं या किसी और माध्यम से, तो ये पढ़ाया जाता है या बताया जाता है कि प्रस्तावना में ये लिखा है, प्रस्तावना में लिखा है। तो लिखा है उससे अच्छा है कि डायरेक्ट प्रस्तावना को ही पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं, क्योंकि अब जो सवाल आ रहे हैं, जो पीसीएस में सवाल आ रहे हैं, यूपीएससी में पूछ रहे हैं, अन्य जगह जो सवाल पूछ रहे हैं, उसका लेवल हाई कर दिए हैं। और अगर आपको प्रस्तावना याद नहीं तो सवाल नहीं सॉल्व होंगे, इसलिए हम पहले चलते हैं प्रस्तावना को, देखते हैं क्या है ये रही प्रस्तावना। और सबसे बड़ी बात, इसको याद कैसे करना है। तो देखिए, हम इसको पढ़ेंगे और याद करते जाएंगे, उसकी टैक्टिक्स, उसके ट्रिक, जहां से वो सवाल बनते हैं उन सबको हम देखेंगे। पहले लिखा है, पहले प्रस्तावना समझ लीजिए क्या होता है शॉर्ट में। प्रस्तावना का मतलब होता है उद्देशिका। उद्देशिका यानी कि ये संविधान निर्माताओं के उद्देश्य को दिखाता है, वो किस तरह का भारत चाहते थे, उनका क्या सपना था, कैसा भारत, वो उसकी अभिव्यक्ति है इसमें। प्रस्तावना होता है, जैसे आप कोई निबंध लिखने जाते हो, आप कोई लॉन्ग आंसर लिखते हो, तो उसमें आप जैसे प्रस्तावना डालते हो, इंट्रोडक्शन, एक तरीके का परिचय डालते हो आप, कि हम क्या बताने जा रहे हैं, हम क्या कहना चाहते हैं। तो उसी तरीके से ये भी प्रस्तावना है, संविधान की है। तो हम आज प्रस्तावना को याद करेंगे। पहले हम शुरू करते हैं, देखिए क्या लिखा है। पहले लिखा है, हम भारत के लोग। किसकी बात कर रहा है? भारत के लोगों की प्रस्तावना, यहां से इसकी शुरुआत है। हम अब कौन शब्द कहां से लिया गया वो सब फिर डिस्कस होगा, पहले इसको याद करने की ट्रिक जानते हैं। कह रहा है, हम भारत के लोग कैसा भारत बनाना चाह रहे हैं। देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, मतलब भारत के लोग कैसा भारत, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब देखिए, यहां बात कर रहा है न्याय की। क्या कह रहा है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ में लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को कैसा न्याय की बात कर रहा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, मतलब 3 प्रकार के न्याय की बात कर रहा है। और आगे क्या कह रहा है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। मतलब कितने प्रकार की स्वतंत्रता कह रहा है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कर रहा है। 3 प्रकार का न्याय कहा, 5 प्रकार की स्वतंत्रता कहा। फिर क्या कह रहा है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता, मतलब 2 प्रकार की समता की बात कर रहा है। अब देखिए, जब क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा कितने प्रकार की समता, और हम क्या करेंगे? कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रस्तावना में है, कितने प्रकार का न्याय है, हम क्या समझ लेंगे? अगर हम समता की बात करें या हम समानता की बात करें, जिसको समानता कहा जाता है, तो हम दिमाग लगाएंगे सामाजिक समानता होगी, आर्थिक समानता होगी। नहीं, प्रस्तावना में जिन समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है। यह बात ध्यान रखनी है। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, मतलब ये 3 तरह का न्याय हो गया, 5 तरह की स्वतंत्रता हो गई और 2 तरह की समानता। आगे क्या कह रहा है? इसको, मतलब इन चीजों को, इसको प्राप्त कराने के लिए, ठीक है, तथा उन सब में, किसमें? व्यक्ति की गरिमा की बात कर रहा है, और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, मतलब बंधुता की भावना ऐसी हो कि उन सब में क्या होगा? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता हो। ये बंधुता की भावना को बता रहा है। बंधुता तो एक ही प्रकार की है, लेकिन उसकी भावना कैसी, ऐसी होनी चाहिए। तो एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949, अब देखिए तारीख भी दिया है, किस दिन की तारीख दिया है याद रखना। अगर प्रस्तावना में पूछता है कौन सी तारीख दिया, 26 नवंबर 1949। आगे कह रहा है, मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। अब देखिए, यहां पर ध्यान रखिएगा, 2 संवत दिया है। पहला ईस्वी सन दिया है 26 नवंबर 1949, लेकिन केवल इतना नहीं दिया है, आगे दिया है क्या? मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, यानी विक्रम संवत भी दिया है। विक्रम संवत किसने चलाया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, उन्होंने विक्रम संवत चलाया था। और ये विक्रम संवत ईस्वी सन से 57 साल आगे चलता है, क्योंकि 57 बीसी में शुरू हुआ था। तो अगर आप 1949 में 57 जोड़ेंगे तो 2006 पड़ेगा। तो अगर
पूछता है, ये भी सवाल पूछता है, पहले हम इसको पूरा कर लेते हैं। कह रहा है 6 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को क्या करेंगे, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब ये प्रस्तावना आपकी यहां पर हो जाती है खत्म, ठीक है। अब फिर से इसको पढ़ते हैं, देखिए। हम भारत के लोग कह रहा है, भारत को कैसा भारत, भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंचनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यहां रुक जाना है पढ़ते हो, फिर तथा उसके समस्त नागरिकों को, यहां पे इसको एक साथ पढ़ना है, समस्त नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय, कैसा न्याय उसके समस्त नागरिकों को, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उसके समस्त नागरिकों को। और क्या, नागरिकों को न्याय हो गया, अब नागरिकों की स्वतंत्रता की बात करेगा। कौन स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात कर रहा है। फिर क्या कह रहा है, अवसर, तो स्वतंत्रता हो गई, समानता हो, स्वतंत्रता हो, और न्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गई, और अब क्या कहेगा, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात कर रहा है। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता, एक बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्सूस सम्मत 2006 विक्रमी एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। ये ऐसे याद करना है इसको। अब चलते हैं कि कहां से क्या लिया गया है, क्या कभी कोई संशोधन हुआ है तो क्या सवाल पूछता है, तो क्या पूछता है, हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। पहले यहीं पे रुकते हैं। कह रहा है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये शब्द हमने लिया है अमेरिका से। कहां से लिया है, यूएसए से। वहां की जब प्रस्तावना देखिए, जब अमेरिका में देखेंगे, अमेरिका के संविधान को पढ़ेंगे तो अमेरिका में लिखा है वी द पीपुल ऑफ अमेरिका। तो वी द पीपल ऑफ अमेरिका हमने किया वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग, इसको हिंदी में हमने लिया है कहां से, अमेरिका से। अब आप कहेंगे ये सवाल पूछता है, हाँ पूछता है, पूछा है पता नहीं कितनी बार, तो ये सवाल पूछता है। आगे बढ़िए, फिर दे रहा है भारत को कैसा भारत, आपको बताया था एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब रुक जाइए, क्योंकि यही क्रम दे देता है प्रश्न में, यही क्रम दे देगा मिलाने के लिए। क्या दे देगा, समाजवादी संपूर्ण प्रभु संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या दे देगा लोकतंत्रात्मक समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक समाजवादी पंथ निरपेक्ष संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, ऐसा दे देगा। तो जब क्रम लगाने को दे तो क्रम को एकदम याद रखना है, भूलना नहीं। पहले क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, मतलब भारत आंतरिक और बाह्य रूप से प्रभुत्व संपन्न है, यानी कि स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कैसा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और क्या, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये इसका क्रम है, ठीक है। उसके बाद फिर न्याय, कभी, अभी ये तो 2 सवाल हो गया, हम भारत के लोग पूछता है, फिर ये क्रम लगाने के लिए दे देता है, ये 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल, और जो अगर आपको नहीं याद है प्रस्तावना तो आप कर नहीं पाएंगे, वो है पीसीएस 2018 में पूछा सवाल क्या पूछा था पीसीएस 2018 में, देखिए जो लाल कलर का है, न्याय दे दिया, ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता दे दिया, उसके बाद समानता दे दिया, और ये बंधुता दे दिया। 4 चीज दे दिया पीसीएस 2018 में, और उसने कहा कि कितने प्रकार के न्याय, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता, कितनी समता और कितनी बंधुता, उसको क्रम में लगाइए। तो अब अगर प्रस्तावना नहीं याद है तो कैसे लगाएंगे, याद है तो आप लगा ले जाएंगे। कितने प्रकार के न्याय, देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, मतलब 3 प्रकार के न्याय कह रहा है। न्याय के बाद नंबर आता है, स्वतंत्रता का क्रम भी ध्यान रखना है। तो कह रहा है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4 और 5, तो 5 तरह की स्वतंत्रता कह रहा है। तो 5 स्वतंत्रता हो गई। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, मतलब 2 प्रकार की समता हो गई, प्रतिष्ठा हो गई, अवसर हो गई, तो 2 समता हो गई। 3 न्याय हो गया, 5 स्वतंत्रता हो गई, 2 समता हो गई, और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने। बंधुता एक है लेकिन उसकी भावना ऐसी होनी चाहिए, कह रहा है, तो एक बंधुता हो गई। तो यही क्रम लगाने को दिया था। अब कल को हो सकता है स्वतंत्रता, समानता, न्याय, समता, बंधुता, इनको भी सीक्वेंस लगाने को दे दे, तो चाहे जिस प्रकार दे दे, आपको इस सीक्वेंस याद होना चाहिए। फिर यह भी पूछ सकता है कि संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस तिथि का प्रयोग किया गया है, विक्रमी संवत का, ईस्वी सन का, शक संवत का, बहुत सारे ऑप्शन दे सकता है। आपको याद रखना है, अगर डेट पूछे तो 26 जनवरी 1950 नहीं है, नहीं है, तो 26 जनवरी 1950 नहीं है, प्रस्तावना में नहीं लगाना है। क्या लिखा है, 26 नवंबर 1949, यही तिथि है और यही तिथि लगाना है आपको, यही तिथि दिया है। लेकिन साथ में विक्रम संवत का प्रयोग किया गया। विक्रम संवत आपको बताया 57 साल आगे चलता है, तो मिति मार्ग सुख सप्लवे संवत 2006 विक्रमी, जब 26 नवंबर 1949 में जोड़ेंगे 57 साल, तो ये 2006 विक्रमी पड़ेगा। तो 2 संवत दिया है, एक ईस्वी सन दिया है, एक विक्रम संवत दिया है,
तो 2 सम्मत का प्रयोग किया गया। जो डेट प्रयोग की गई है, जो डेट उसमें दी गई है, 26 नवंबर 1949 की डेट दी गई है। और आपको पता होगा कि संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था और आंशिक रूप से 16 अनुच्छेद उसी दिन लगा दिए गए थे। और शेष संविधान कब लागू हुआ? शेष 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ। तो चूंकि 16 आर्टिकल उसी दिन लगाया गया, शेष 26 जनवरी 1950 को लगाया गया, और 16 आर्टिकल किस दिन लगाए गए? 26 नवंबर को, जो डेट प्रियम्बल में दी है। ठीक है, क्योंकि 26 नवंबर बन के तैयार हुआ, इसीलिए यहां डेट 26 नवंबर दी है। और यहां पर यह भी लिखा है, क्या लिखा है? 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग सुख सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा 26 नवंबर 1949 को क्या कर रहे हैं? इस संविधान को अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकृत। अब यह भी सवाल पूछता है कि संविधान को कब स्वीकृत किया गया? तो स्वीकृत मतलब अंगीकृत सिनोनिम्स। कब अंगीकृत किया गया? तो डेट क्या है? 26 नवंबर 1949, यानी अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। कहे कब स्वीकृत किया गया? तो इसी अंगीकृत को ही स्वीकृत बोला जाता है। तो स्वीकृत भी कब होगा? 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी नहीं मारना है। फिर अगर पूछे कब अधिनियमित किया गया, तो वो भी कब किया गया? 26 नवंबर 1949। कब कहे कब आत्मार्पित किया गया, तो वो भी कब? 26 नवंबर 1949 को। अधिनियमित यानी खुद पर लागू करना, आत्मार्पित यानी खुद को समर्पित करना। ठीक है, अंगीकृत यानी कि स्वीकार करना। तो इसकी तिथि भी इसमें क्या लिखी है? 26 नवंबर 1949। तो फिर से इसको देख लेते हैं। यही है, आप देख लीजिए। पहला शब्द हम भारत के लोग अमेरिका से लिया गया है। और अब इसके बाद एक प्रश्न और पूछता है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर सवाल है, आप जानते भी होंगे, बहुत बार पूछ चुका है। वो प्रश्न है कि क्या में कभी संशोधन हुआ है? यदि हुआ है तो कितनी बार हुआ है? अब अगर हुआ है तो क्या कुछ चीजें निकाली गई है, कोई चीज जोड़ी गई है? तो वो एकमात्र आज तक का जो संविधान संशोधन है, वो 42वां संविधान संशोधन, 42वां 1976 में, ये उस अधिनियम का नाम है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976। उसमें 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, कलर देख लीजिए, समाजवादी, पंथ और अखंडता। तो ऐसे शब्द देखेंगे 4 है, लेकिन जब प्रश्न पूछता है उत्तर भी 3 देता है, आपको 3 ही लगाना है, क्योंकि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता अपने आप में अर्थ लिए हुए हैं, और ये जो है ये संयोजक है, केवल जोड़ रहा है, और का अपना कोई अर्थ नहीं है। इसलिए चूंकि राष्ट्र की एकता पहले लिख दिया गया था, तो अखंडता लगाने के कारण वहां और लगाया गया, लिखा गया, ताकि इसको पढ़ने में सीक्वेंस इसका बना रहे, इसका एक्सेंट बना रहे। तो आपको यही याद रखना है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये 2 हो गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता हो गया। 3 शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि कौन से शब्द हैं जो 42वें संविधान 1976 में जोड़ा गया। और एक बात, अभी तक यही प्रश्न आता रहा है, 42वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया? 1976 में। 1976 ही डेट देता गया है, और यही प्रश्न सही किया है। एक प्रश्न जो किसी परीक्षा में कभी नहीं पूछा है आज तक, लेकिन अगर कदाचित कभी भविष्य में कहीं ये प्रश्न आ जाए, तो उसका वो उत्तर होगा जो आप शायद इसको पढ़ने के बाद भी नहीं मानेंगे। वो उत्तर है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 जो बना, यानी कि ये तीनों शब्द, वो जो बना वो लागू कब हुआ? तो वो लागू हुआ था, नाम एक्ट का यही है, लेकिन जो लागू हुआ था 1977 में हुआ था। अगर प्रश्न आया तो सभी 76 में जाएंगे, और 76 ही सही होता है। लेकिन मैंने कहा एक्ट की बात नहीं की, हमने लागू होने की बात की। आप कहोगे समझ में नहीं आ रहा, एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल लीजिए, आपने पढ़ा होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। इसी रेगुलेटिंग एक्ट में 1773 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी। पता है आपको किस एक्ट में की गई थी? 1773 में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जो बात की गई थी, इस एक्ट में की गई थी, रेगुलेटिंग एक्ट में। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई, बात तो 1773 में की गई, लेकिन इसका स्थापना जो है 1774 में हुई थी। आप देख लेना जाकर। तो उसी तरीके ये भी है, अभी तक जो सवाल आया वो यही सही, और यही सही होता भी, यही करना भी। लेकिन अगर डिफरेंस कभी दे दे, लागू होने की बात मैं कर रहा हूं, एक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, किस एक्ट से हुआ तो 1976 ही मारना है, भले 77 दिया हो, और 42वें से ही है, ये भी बात सही है। लेकिन वो प्रश्न जो अभी तक नहीं दिया है, लेकिन अगर कभी पूछ लिया, तो हमने कहा कि आप उसके लिए भी तैयार रहिए। वो बहुत
किसी ऐसे एग्जाम में पूछ लेगा जब, और आप वही लगा के भी आओगे। तो ये वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था लागू होना और स्वीकृत करने में जो डिफरेंस है, तो उसको बहुत डिफरेंस को बहुत ध्यान रखना है। हालांकि 42वां ही आता है, 1976 ही आता है, 76 का एक्ट है इसलिए 76 ही दिया था, 76 से होता वही पूछा है आज तक, वो प्रश्न कभी पूछा नहीं। लेकिन शब्दों से अगर खेलने लगा एग्जामिनर तो आप तैयार रहो, मैं ये कहना चाह रहा हूं। चलिए अब इसको ये देख लिए हैं आप, हम भारत के लोग अमेरिका से लिया गया है, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी आपको बता चुका हूं, ये क्रम दे देगा। हाँ एक और क्वेश्चन है, अभी हम, ये तो पहला वीडियो हो गया, दूसरे वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका जो प्रैक्टिस सेट है यानी कि जो क्वेश्चन बन सकते हैं संभावित, वो सारे प्रश्न लेकर आएंगे। एक चीज और पूछता है, अब आप अपने आप कर ले जाओगे इसलिए मैंने बताया नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूं, कदाचित पूछ ले, पूछता ही है क्योंकि कई बार पूछा भी हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। वैसे तो अब बता चुका हूं तो आप जान रहे हैं, 42वां संविधान संशोधन 1976 में अगर ये 3 शब्द जुड़ रहे हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जुड़ रहा है, ठीक ना। तो अगर ये कहे कि निम्नलिखित में से मूल संविधान के अनुसार क्या सही होगा, तो मूल संविधान की बात कर रहा है, मतलब जो संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जो 26 नवंबर 49 को बनकर तैयार हुआ, 50 में लागू हुआ, उस संविधान की बात कर रहा है। तो आप जान लीजिए 26 नवंबर 1949 को जो बना और 1950 में जो संविधान लागू हुआ, अगर 1976 में ये संशोधन हो रहा है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तो इसका मतलब ये मूल संविधान में नहीं रहा होगा। तो अगर मूल संविधान में प्रश्न पूछे और क्रम लगाने को दे दे कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऐसे ऑप्शन बना के कंफ्यूज करे, कंफ्यूज नहीं होना है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में बताया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो अगर ये वाली लाइन, ये पहली दूसरी लाइन, ये अगर आपको मिलाने को दे दे, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और मूल संविधान की बात करें, 1949-50 की बात करें, अगर मूल संविधान की बात करें तो ये शब्द आपको हटा देना है। तब आपको क्या सही करना है क्रम, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये क्रम को सही करना है। नहीं तो आप क्या करेंगे, झटके में प्रस्तावना याद करेंगे, सही कर ले जाएंगे, इसको ध्यान रखना है। तो ये हो गया। अब इस पर वाद भी है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है नहीं है, कोई चीज हटा सकते हैं नहीं हटा सकते हैं, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे भी गए हैं, क्या वाद है क्या मामला है, तो हम उसको देखेंगे अगले वीडियो में। अगले में हम केस स्टडी में जो मेजर इसके 3-4 केसेस हैं उसको देखेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।